सो हेलो एवरीवन। स्वागत है एक और नई रिव्यू में। एंड आज हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट करेंगे क्योंकि 2 मिनट में अभी ओपनिंग है। एंड एन क्यू पे मैं गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गैप अप भी हो सकता है वैसे तो, बट गैप डाउन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 2 मिनट अभी बचे हैं एंड ओपनिंग हो जाए एक बार तो फिर देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिर डॉलर वगैरह की करेंगे बात। डॉलर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, सारी चीज़ होगी। ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पर है। गोल्ड पे काफ़ी बढ़िया प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। एंड गोल्ड अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही बढ़िया मक्खन चल रहा है। पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा था। सो बेसिकली ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। एंड मैं चाहता हूँ कि गैप डाउन हो एंड देन हम सीधा ही ऊपर को कंटिन्यू करें। ठीक है, बट फॉर्मेशन देख के मे बी हो या ना हो 30 सेकंड में भी पता लग जाएगा गैप अप गैप डाउन क्या होता है। एंड फिर हमारे पास यहाँ पर हैं ऑल टाइम हाइज, है ना। सो काफ़ी स्मूथ लिक्विडिटी है हमारे पास एंड बुलिशनेस भी काफ़ी देखने को मिली है। सो लेट्स सी। सो कुछ खास गैप नहीं देखने को मिला, हल्का सा गैप अप है एंड दैट्स इट। सो ये वाले हाइज हमने कर दिए हैं। हंट फ्राइडे का हाई ले लिया है बेसिकली। ठीक है, एंड अच्छी बुलिश ओपनिंग है। मैं थोड़ा सा चाहता था ये वाले जो स्मूथ लोज है ना, ये वाले जो लोज थे ये देखना चाहता था। इसके साथ ये भी स्टैक्ड है। ठीक है, सो ये मैं थोड़ा सा देखना चाहता था, बट अब मुझे लगता है कि एशिया लंदन में ये वाले लोज हंट हो सकते हैं। ठीक है, सो और तो कोई यहाँ पर है नहीं चीज़। सो बेसिकली इस हफ्ते का भी यही टारगेट है जो कि कई हफ्तों का मेरा टारगेट है लगभग। एंड इस हफ्ते ये काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है मेरे टारगेट के। सो मंजिल के काफ़ी करीब है। सो मुझे लगता है कि इस बार फल मीठा होगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरे एसेट्स की बात। डॉलर से करते हैं स्टार्ट। सो डॉलर पे मैं ये लूज देखना चाहता था, बट एनएफपी पे, बट आप देख ही सकते हैं कि नहीं किया। ये वाला लो ले लिया डॉलर ने, ये नहीं लिया। सो ये थोड़ा सा खेला है डॉलर ने अब हमारे साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो सीपीआई है हमारे पास। न्यूज़ अगर मैं देखूँ तो सीपीआई है वेडनेसडे को। ठीक है, सो मंडे को थोड़ा सा
रह सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक प्राइस एक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है ना। एंड मंडे ट्यूसडे कुछ खास नहीं होना चाहिए प्राइस एक्शन में। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे हम थोड़ा सा साइडवेज रह सकते हैं डॉलर में। एंड सीपीआई है जो, उसके लिए परफेक्ट लिक्विडिटी स्टैक हुई है यहाँ पर। बट अगर हम मंडे या ट्यूसडे को ये वाले लोज निकाल देते हैं, फिर डॉलर की सीपीआई बुलिश हो सकती है, ठीक है, ये वाले एफईजी तक। सो ये दो प्रोमिनेंट की लेवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे आसपास के, एक ये वाला एफईजी एंड ये वाला लो, ठीक है। प्लस हमारे पास ये विक भी है, सो इसका 50% भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वाला एफईडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है रेंज में, ठीक है। ये वाली विक मैं इसलिए ग्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला एफईडी बहुत ही ऊपर है रेंज में, ठीक है। अगर हम सीधा ही ऊपर चले जाते हैं तो फिर बुलिश हो जाएगा काम, ठीक है। लिक्विडिटी लेकर जाते हैं, नहीं मैंने शायद उल्टा बोल दिया। अगर हम सीधा इतना ऊपर, वैसे जाना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर हमें ऊपर जाना ही है तो यहाँ पर ये वाले हाइज हैं, ये वाली विक है, सो इसका 50% से हम नीचे करके ये वाले लोस हंट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम रिवर्सल ऊपर का देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सिनेरियो मैं देखना चाहता हूँ डॉलर में। वीकली अगर मैं देखूँ तो पिछला वीक थोड़ा सा, सो यहाँ पर इसको हटा देते हैं अब। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्लस यहाँ पर न्यू वीक ओपनिंग गैप है, सो इसका 50% भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है। सो मंथली पे कुछ इतना खास नहीं है अभी डॉलर में। बिटकॉइन की करते हैं बात अब। सो बिटकॉइन ने काफ़ी रैली दिखाई है ओपनिंग पे। 5.5 से। सो बिटकॉइन का तो स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश लग रहा है। हमारे पास ये वाले हाइज हैं, ये हाइज हैं मंडे, आज संडे की अभी कैंडल क्लोज होने वाली है। सो बिटकॉइन पे ये सिनेरियो हो सकता है कि मंडे की जब कैंडल ओपन हो तो ये वाले हाइज हंट करके हम नीचे को एक बेरिश डेली कैंडल देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसकी बॉडी मैं स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी साइडवेज प्राइस एक्शन है, गैप्स वगैरह नहीं है ना। सो अगर मैं पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक ले लूँगा तो बहुत ही बड़ी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी भी हम ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ही हैं, ले सकते हैं आप ऐसे भी, बट मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि रिफाइन करना लेवल्स को। सो ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी मेरे लिए। एंड इवेंचुअली ये वाली लिक्विडिटी के बाद अभी मैं ज़्यादा बुलिश तो, प्राइस एक्शन मुझे बोल तो रहा है बुलिशनेस ये वाले हाइज, बट कहीं ना कहीं ये वाली लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मेरे लिए। सो अब देखना पड़ेगा कि कैसे वर्कआउट करती है सीपीआई वगैरह, है ना। सीपीआई की एक्सपेंशन अगर ऊपर को होती है तो फिर तो ये वाले हाइज जाने वाले हैं, है ना। एंड अगर हम इतना ऊपर आए हैं, सो बिटकॉइन सीधा कभी इतना ऊपर जाता नहीं होता। सो मुझे लगता है कि एक यहाँ पर
नीचे का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी लिक्विडिटी छोड़ी है बहुत ज़्यादा स्मूथ। ठीक है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ये लिक्विडिटी हंट होगी। गोल्ड की करते हैं अब बात। सो गोल्ड ने क्या प्राइस एक्शन दिखाया। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं किया है ज्वाइन, तो मैंने गोल्ड पे आई गेस फ्राइडे को, नहीं थर्सडे को, यहाँ पर 1 मिनट पे ही जाना पड़ेगा मुझे, मैंने लेवल्स यहाँ पर बताए थे, बहुत स्मूथ थे। जी यही है शायद। सो ये लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताए थे। ठीक है, एंड एंट्री नहीं मैंने बताई थी, तो बट एंट्री मैंने खुद ली हुई है। यहाँ से रिवर्सल मैंने पकड़ा था, एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें देखी थी, क्योंकि ये ट्रेड काफ़ी ना लंबी जाने वाली थी। थर्सडे को क्लोजर, मतलब कि उस टाइम मैंने एंट्री ली जबकि एल्गोरिदम है जो स्लो डाउन होने वाली होती है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री तो ले ली, बट वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लंबी चली थी यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्राइडे को जाकर लंदन में, फ्राइडे के जाके ये टारगेट मारा दिया इसने। सो गोल्ड अब आ चुका है अपनी फॉर्म में, गोल्ड को अब ट्रेड करने में मज़ा आएगा। ठीक है, एंड मंथली से भी मैंने आपको बताया है, ये वाला हाई था अपना एनएफपी का टारगेट फ्राइडे को, एंड वो आप देख सकते हैं फ्राइडे को ले लिया है एनएफपी ने। ठीक है, तो अब गोल्ड और क्या कर सकता है, थोड़ा सा अगर हम मंथली वगैरह पे देखें तो कैंडल तो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है मंथली की, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये विक में ना कन्वर्ट हो जाए। वैसे तो बनना नहीं चाहिए इसको विक, बट वही बात है, टू स्मूथ दीज लोस आर। सो मे बी ये जूड़ा स्विंग हो। ठीक है, अभी भी 21 दिन पड़े हैं, अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है। सो ये मंथ की क्लोजिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। मे बी वी आर इन अ विक, यहाँ पर जूड़ा स्विंग हो मंथली की। ठीक है, सो वो चीज़ अब थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। बट अगर इस वीक की बात करूँ तो मेजर लिक्विडिटी तो हमने ले लिया है, एंड ये वाला एक एफ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे कुत्ते की आवाज़ आ रही है, तो कुछ नहीं कर सकता मैं इस टाइम, उसको भगा भी नहीं सकता बाहर जाके। सो ये डेली का एफ है हमारे पास, प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। सो इस चीज़ को नहीं, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, ये वाली विक को। सो ये विक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, एंड आप देख भी सकते हैं इसके लेवल्स कैसे कर रहे हैं काम। सो इसका 50% काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस विक का। ठीक है, एंड मुझे लगता है यहाँ पर ये एक छोटा सा एफ भी बनेगा, है ना। एंड अगर वो बनता है तो फिर थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन होगी। अगर ये एफ नहीं बनता, अगर हम आज नीचे चले जाते हैं, ठीक है, सो ये वाला फिर एफ हम मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम नीचे जाते हैं तो मंथली सीबी का 50% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। वहाँ से रिएक्शन देखना पड़ेगा कि हम ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं। डेली की कैंडल का क्लोजर कहाँ पर होता है, एंड 50% पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी
लाई कर रहा है, ठीक है, इसकी बॉडीज़। सो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। मैं मार्क भी आपको कर ही देता हूँ। ठीक है, ये वाली बॉडी। एंड और तो गोल्ड पे है नहीं कुछ कितना खास। ये विक तो है ही इम्पोर्टेंट, इसका मीन थ्रेशोल्ड ही करते हैं। नाउ ये वाली विक, ये भी इसके मैं क्वाड्रेंट से रखूँगा। ये विक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। सो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, प्लस मंथली का ये लेवल है, ठीक है। और मंथली का कौन सा लेवल है? और तो नहीं कोई लेवल। मंथली मंथली मंथली, ओके। सो मंथली पे आगे अभी हम इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू कर देते हैं। सो क्या बात है, क्या ही ओपन हुआ है। सिर्फ 2.2 का फासला है। ये चीज़ें देख के ना बड़ा मज़ा आता है। सो 50% पे हमारी ओपनिंग हुई है इस वीक की, ठीक है, मंथली लेवल के। सो ये अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर स्विंग हाई भी बना सकते हैं मंथली पे, अगर हम वो जो लेवल मैंने देख लिया ना। सो इंडिकेशन तो आ रही है कि रिवर्सल हो जाए, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये वीक शायद हम थोड़ा सा साइडवेज रहें एंड देन फिर कंटिन्यूएशन दे नीचे को, ठीक है ना। थोड़ी सी लिक्विडिटी वगैरह जनरेट करके फिर हम नीचे को जाएं। सो इसलिए मंथली एंड वीकली की टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन एनालिसिस ज़रूर कीजिए, मतलब करा करें, ठीक है ना। मेरी थोड़ी सी पंजाबी निकल रही थी अभी। सो अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। एंड क्रूड ऑयल ने बुलिश हमें ओपनिंग दी है, ओके। सो अगर ये सीजनैलिटी वाला बुलिश है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अगर वॉर वाला बुलिश है तो बाकी सारी चीज़ों को नेगेटिव हो जाना चाहिए था। सो अब यहाँ पर है हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पार्ट प्ले करेगा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। देन यहाँ पर एक और सी भी है, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास स्विंग हाई है। सो ये स्विंग हाई इस वीक हंट हो सकता है। एंड अगर आपने मेरे पुराने रिव्यूज़ देखे हैं तो आपको पता ही है कि मैं बुलिश हूँ क्रूड ऑयल पे। सो देखते हैं, अब ये मुझे लगता है सफिशेंट एक रिट्रेसमेंट है। ओटी लेवल्स अगर मैं देखूं तो परफेक्टली ओटी लेवल्स हमारे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला स्विंग लो मुझे लगता है कि सेफ रहना चाहिए, ठीक है। ये स्विंग लो शुड बी केप्ट सेफ। सीधा सेफ ही लिख देते, इतना बड़ा क्यों लिखना है, ठीक है ना। सो
अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्रूड ऑयल का यहाँ से। ये वीक बुलिश ही होना चाहिए क्रूड ऑयल का। वीकली कैंडल, मंथली कैंडल अगर हम देखें तो प्रीवियस मंथ लो हमने स्वीप किया है एंड ओके नहीं अभी तो हम यहाँ पर है, ठीक है। पिछले हफ्ते ने, पिछले महीने ने उससे पिछले महीने का लो लिया है। मंथली भी आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे स्टैक्ड हाइज हैं यहाँ पर ये सारे। एंड वीकली भी तो ट्रेंड लाइन बन रही होगी डेली वीकली पे। सो इम्पॉर्टेंट है क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, ठीक है ना। अच्छा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड एन क्यू पे आते हैं वापस। तो एन क्यू हाँ कर रहा है तैयारी नीचे जाने की, अच्छी बात है। ये वाले लोस जो है ये हंट हो जाने चाहिए, लंदन तक हो ही जाने चाहिए। एशिया में भी हो जाए बट इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए मार्केट को, आराम से। बहुत टाइम है अभी, 5 दिन पड़े हैं। अभी तो ओपनिंग की हुई है, 20 मिनट ही हुए हैं अभी तक तो, ठीक है। सो पर्सनली मैं क्या करता होता हूँ, जैसे ही ओपन होता है तो इस बार तो हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग है, बहुत छोटा बना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा न्यू वीक ओपनिंग ऐप हमें मिल चुका है। सो ये अब काइंड ऑफ डिपिक्ट कर सकता है कि हम एक प्रीमियम और डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपिक्ट कर सकता है कि हम ऊपर हैं या नीचे जाने वाले हैं। सो वो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, इस रिव्यू में मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, ठीक है। आर्ली पे अगर मैं देखूं, थोड़ा सा टॉप डाउन कर लेते हैं ना। वीकली ओके, वीकली इज बुलिश, मंथली इज आल्सो रियली बुलिश, वीकली भी बुलिश है, डेली तो है ये बुलिश, ठीक है। सो इसकी विक होगी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर मैं 8th लेवल्स इसीलिए ले ओके ओपन किया, कहाँ हो रहा है, ओ माय गॉड, क्या बात है, सिर्फ एक टिक का फर्क है। क्या बात है, नो वर्ड्स। सो डेली पे हमारे पास ये वाली डेली की विक है, मैंने आपको अभी दिखाई दी है, ठीक है। एंड नाउ डेली पे कोई एफ तो नहीं है प्रोमिनेंट सा, ये वाला फिल हो चुका है एफ एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं अगर 2 मिनट के लिए हटाऊँ तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी अभी टैप हुआ है एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन। सो ये वाले लोस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे पास ये लोस भी हैं, ठीक है। तो अगर हम ये हंट करने के लिए आते हैं तो फिर थोड़ा सा हम डीपर रिट्रेसमेंट एक देख सकते हैं एंड फिर ये वाली विक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उतने टाइम तक ये वाला एफ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड पिछला अगर आपने रिव्यू देखा है तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे लेवल्स काम किए हैं। ये वाला एफ मैंने आपको बताया था एंड ये वाला ब्रेकर बताया था आपको, ठीक है। इसका प्रीमियम इस ब्रेकर का, ठीक है। सो प्रीमियम आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम के भी प्रीमियम में ही रही है मार्केट। ये मेरा प्रीमियम लेवल था
तो इस प्रीमियम के भी यहाँ तक 75, सो यहाँ तक आई है मार्केट एंड लो लगा है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शायद मिड वीक रिव्यू था, शायद वो, मुझे याद नहीं है, वेडनेसडे को ही काइंड ऑफ मैंने वो बनाया था, एंड थर्सडे को मैंने बताया था कि हम रिट्रेस कर सकते हैं, एंड फ्राइडे को बूम ऊपर। फ्राइडे को मैं ये वाले हाइज देखना चाहता था जो कि नहीं हुआ है, सो बेसिकली इस हफ्ते में अब हाइज को हंट होते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो काफ़ी है आज के लिए मुझे लगता है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर किसी और रिव्यू में।